है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल एस्ट्रोलॉजर दीपा शर्मा में। मैं हूं आचार्य दीपा और आप सभी का अभिनंदन करती हूं। सर्वप्रथम आपको देती हूं शुभकामनाएं नवरात्र की, शारदीय नवरात्र की। आप सभी को ढेरों शुभकामनाएं। ये नवरात्रे माँ अम्बे की कृपा आप सब पर हो, माँ जगदम्बा आप सबके घर में खुशियाँ और अमृत ही अमृत बरसाए। जितनी भी बीमारी, जितनी भी तकलीफ़ या जितनी भी परेशानी या जितनी भी आपके घर में परेशानियां हैं वो सारी आपकी दूर कर दें माँ जगदम्बे। इस मनोकामना के साथ हम आज की जो वीडियो लेकर आए हैं आपके सामने वो भी रहेगी नवरात्र के ऊपर। जी हाँ, नवरात्र में आपको क्या करना है, क्या खास ध्यान रखना है किन बातों का, और कौन कौन सी चीज़ें हैं जो अवॉइड करनी है। नवरात्र के ये 2 दिन विशेष रूप से बहुत ही शुभ मुहूर्त के लिए जाने जाते हैं। जी हाँ, अगर इन 9 दिनों में आप कोई शुभ काम करना चाहते हैं तो वो बिल्कुल कर सकते हैं। जैसा कि अगर आप चाहते हैं कोई नया रिश्ता पक्का करना चाह रहे हैं, नया संबंध किसी से जोड़ना है, सगाई करनी है, वो आप कर सकते हैं। या फिर अगर आपको लगता है कि आपको अपने नए घर में प्रवेश करना है तो 9 दिन ये और 10वां दिन दशहरे का, ये सभी दिन गृह प्रवेश के लिए भी बहुत ही उत्तम माने जाते हैं। यानी कि इन दिनों में कोई भी शुभ मुहूर्त देखने की आवश्यकता नहीं होती है। इन 9 दिनों में किस प्रकार का आचार व्यवहार रखना चाहिए और किस तरह की मनोकामनाएं अगर आपकी हैं तो वो कौन से उपाय करने से पूरी हो सकती हैं, वो भी आपको अपनी इस वीडियो में ज़रूर बताएंगे। लेकिन आपको बता दें कि जो लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर रहे हैं, कमेंट कर रहे हैं, अच्छे हमको फीडबैक दे रहे हैं, उनका बहुत बहुत धन्यवाद। और जो लोग हमसे भी नए जुड़ रहे हैं उनसे भी अनुरोध है कि आप नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर प्रेस कीजिए ताकि आगे आने वाली वीडियोस की जानकारी आपको मिलती रहे। आज हम जिस पर चर्चा करने जा रहे हैं नवरात्र में, कि बहुत सारे लोगों को मनोकामना होती है कि संतान प्राप्ति की, किसी को मनोकामना है कि शादी नहीं हो रही है, किसी की मनोकामना है कि धन संबंधी परेशानी है, किसी के शत्रु बहुत परेशान कर रहे हैं, कोई साधक बनना चाहता है, कोई साधना करना चाहता है तो उसके लिए कोई मार्ग उसको दिखाई नहीं दे रहा है। तो ये सारी ही चीज़ें अगर आपके जीवन में भी ये सवाल है तो ये नवरात्र आपके लिए बहुत ही उत्तम साबित होंगे। वैसे नवरात्र साल में 4 बार आते हैं। अब आप कहेंगे 4 बार? जी हाँ, जो लोग जानते हैं वो हैरान नहीं होंगे, लेकिन जो लोग नहीं जानते उनको बता दें कि साल में 2 बार गुप्त नवरात्रे होते हैं, जिसमें कि तंत्र विद्या वाले जो व्यक्ति होते हैं, जो तंत्र से यानी जो माँ काली की आराधना करते हैं, जो तंत्र पूजा करते हैं, उन लोगों के लिए बहुत विशेषकर होती उसमें भी देवी की ही पूजा है। लेकिन गुप्त विद्याओं के जो साधक हैं वो इन दिनों में पूजाएं करते हैं। और जो हमारे वैदिक लोग हैं, जो सात्विक पूजा में बिलीव करते हैं, जो सात्विक पूजा करते हैं, उनके लिए ये नवरात्रे 2 नवरात्रे, जो एक चैत्र में आते हैं और एक ये नवरात्रे आते हैं, इन दोनों में शारदीय जो नवरात्रे आते हैं इन दोनों में सात्विक पूजा का प्रचलन है। अब सात्विक पूजा के प्रचलन में भी अगर 2 नवरात्रे माने जाते हैं तो खास करके शारदीय नवरात्रों का अपना एक विशेष महत्व है। ऋतु परिवर्तन होता है, इस समय गर्मी से सर्दी की तरफ हम लोग बढ़ते हैं तो बहुत सारे शरीर में विकार होते हैं। बारिश का मौसम जो होता है जिसको हम चतुर्मास बोलते हैं, तो बारिश के मौसम की वजह से बहुत तरह के परिवर्तन शरीर में होते हैं, रोग आते हैं। उन रोगों से निवारण के लिए भी ये नवरात्रि बहुत ही शुभ माने जाते हैं। कैसे माने जाते हैं वो सब आपको बताते हैं। इस ऋतु परिवर्तन में जब ऋतु परिवर्तित होती है और बारिश के मौसम से जब सर्दियों के लिए परिवर्तन होता है तो आप देखिएगा कि बहुत सारी स्किन की प्रॉब्लम आती है, यानी स्किन डिजीजेज आपको होती हैं। आपने हल्की सी खुजली की और रैशेज होने शुरू हो जाते हैं। कुछ आपको काटा नहीं लेकिन उसके बाद भी आपको ऐसा लगता है कि किसी चीज़ ने काट लिया और वहाँ पर रेडनेस आ जाती है। तो ये जो सारी चीज़ें होती हैं ये ऋतु परिवर्तन से होती हैं। 9 दिन जो ये होते हैं ये ऋतु परिवर्तन के मुख्य दिन माने जाते हैं। 9 दिन, इन दिनों में जब हम अन्न का त्याग करते हैं, तली हुई चीज़ें नहीं खाते हैं, फलाहार रखते हैं, व्रत नियम का पालन करते हैं, तो इनसे क्या होता है, निद्रा हम कम लेते हैं। वैसे आप देखिए इन दिनों में बहुत आलस्य आता है, नींद आती है, लेकिन जब आप व्रत रखते हैं तो बहुत नींद नहीं आती है, क्योंकि आप अन्न नहीं खाते तो बहुत नींद नहीं आएगी। तो इस 9 दिनों में शरीर की शुद्धि होती है, यानी जो बारिश के मौसम में शरीर में बहुत सारी व्याधियाँ, स्किन की प्रॉब्लम, वो सारी इन 9 दिनों में ठीक हो जाती है और शरीर का इंटरनल सिस्टम भी अच्छा हो जाता है। जो आंतरिक ऊर्जा आपके अंदर खत्म हो चुकी थी वो भी नए रूप से संचार करने लगती है। तो ये 9 दिन आपके शरीर के लिए तो बहुत अच्छे होते ही हैं, साथ ही जिनकी शादी नहीं हो रही उनको ये नवरात्रि ज़रूर करने चाहिए। इन नवरात्रि में आप देखिए माँ कात्यायनी की विशेष रूप से पूजा कीजिए।
108 फूल आकटे के लेकर, आक का पौधा होता है जिसके पत्ते को तोड़ते हैं तो दूध निकलता है, छोटे छोटे फूल होते हैं उसमें, उन फूलों की माला बनाइए और माँ कात्यायनी के मंदिर में बैठ के पूजा कीजिए। माँ कात्यायनी के दिन पूजा करके और उसके बाद इनको, इसी माला को आपको शिवलिंग पर शिव जी को चढ़ाकर आना होता है। माँ कात्यायनी के दिन आपको ये पूजा करनी है नवरात्र में। जिन लोगों को संतान की प्राप्ति नहीं हो रही, स्कंद माता यानी पंचम नवरात्र का जो दिन होता है वो सब स्कंद माता का होता है। तो स्कंद माता के दिन अगर आप विधि विधान से पूजा करते हैं और अगर माँ को अगर आप अर्पित करते हैं, छोटा सा बाल गोपाल जी की भी अगर आप उस दिन सेवा करते हैं, तो इस तरह के छोटे छोटे से उपाय अगर स्कंद माता के दिन आप करते हैं तो निश्चित रूप से आपको संतान की प्राप्त होती है, क्योंकि वो संतान देने वाली माँ है। और उस दिन आप देखिए अगर स्कंद माता की आप पूजा विधि अगर सही ढंग से उनकी आराधना करते हैं, पूर्ण रूप से व्रत रखते हैं और उसी तरह से भोग लगाकर उसी तरह से पूजा करके जो जो उनको अर्पित करना चाहिए, तो आपको निश्चित रूप से संतान की प्राप्ति होती है। माँ कात्यायनी की आराधना करने से आपको पति या पत्नी, जो भी आपका पार्टनर आपको चाहिए, उनकी आपको प्राप्ति होती है। इसके अलावा अगर आपको विशेष सिद्धियां चाहिए, पहले बात करते हैं साधक, जो लोग साधना चाहते हैं, जो लोग भगवान की भक्ति और भगवान के मार्ग पर चलना चाहते हैं, उनके लिए माँ ब्रह्मचारिणी का रूप सबसे अच्छा माना जाता है, जो कि द्वितीय नवरात्र जो कि आज के दिन है वो बहुत विशेष माननीय होता है। उसी प्रकार से अगर आप तंत्र सिद्धि करना चाहते हैं तो माँ कालरात्रि की पूजा आपको, यानी अष्टमी के दिन आप माँ कालरात्रि की पूजा कीजिए, आपको सभी सिद्धियों की प्राप्ति होती है। और अगर आप पूर्ण रूप से नवरात्रि रख के कन्या पूजन करके अपने व्रत का पालन करते हैं तो उसके बाद देखिएगा कि आपके घर में किसी प्रकार की भी कमी नहीं रहती और कोई नेगेटिव ऊर्जा अगर आपके घर में संचार कर भी रही है तो वो भी दूर हो जाती है, क्योंकि ये 9 दिन आपके घर में पूर्ण रूप से सकारात्मक ऊर्जा का ही संचार होता है। तो ये 9 दिन आपके लिए बहुत विशेष होते हैं। इनमें आपको कोई भी नया काम, कारोबार, आपको कोई नई फैक्ट्री, नई दुकान, कुछ भी काम शुरू करना है तो वो आप इन दिनों में शुरू कर सकते हैं, वो आपके लिए विशेष फलदायी होते हैं। तो ये 9 दिन माँ की आराधना ज़रूर कीजिए और हर दिन माँ के लिए, माँ से प्रार्थना कीजिए अपने घर की सुख समृद्धि, और एक मंत्र का जाप आप कर सकते हैं। अगर आपको कुछ भी नहीं आता है तो सिर्फ सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते, इस मंत्र का जाप अगर आप निरंतर करते रहेंगे तो भी आपका सब प्रकार से कल्याण होगा। सब प्रकार के कल्याण के लिए ये मंत्र है, विशेष मंत्र है। इसमें आप और भी मंत्र कर सकते हैं। अगर आपको विशेष स्वास्थ्य से संबंधित है तो जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा दात्री स्वाहा स्वधा नमोस्तुते, इस मंत्र का अगर आप जाप करते हैं तो इससे आपके घर में जो भी कोई रोग है, कोई रोगी है, बीमार है, तो उसकी सभी परेशानियां भी दूर होंगी आपकी। तो या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः, या देवी सर्वभूतेषु मातृ रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। इन मंत्रों का जाप आप अपने घर में निरंतर कीजिए। दुर्गा के 32 नामों का जाप कीजिए, दुर्गा कवच का, दुर्गा सप्तशती का पाठ कीजिए और फिर देखिएगा कि आपके घर में भरपूर ऊर्जा का संचार होगा। इतनी ऊर्जा हो जाएगी कि आपको महसूस होने लगेगी। 9 दिन इन माता के दिनों में ज़रूर आप पूजा पाठ कीजिए। कोई भी सवाल अगर आपको नवरात्रि के व्रत पूजा पाठ विधि से संबंधित है तो आप हमें कमेंट में छोड़ सकते हैं। अगली वीडियो में जल्दी आपसे मुलाकात करेंगे। तब तक के लिए जय माता दी।